श्री राधे। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस शुभ दिन पर भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भक्तों को सभी कष्टों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पितर पक्ष की एकादशी होने के कारण पितरों की मुक्ति के लिए यह एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यह एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करती है तथा उनकी आत्मा को परलोक में शांति मिलती है। पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत साधक की मृत्यु के बाद भी प्रभावी रहता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत रखने से उसे उच्च लोक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तथा उसके पूर्वजों की गलतियां भी क्षमा हो जाती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और पांडव राजा युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद में इंदिरा एकादशी का महत्व वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया मुझे उसकी महिमा बताइए। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, इस शुभ दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पापों का नाश करती है और पितरों को उनके अधोगति से मुक्ति दिलाती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, हे राजन, कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी के बारे में सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने से मिलने वाला महान पुण्य प्राप्त होता है। सत्ययुग में महिष्मतिपुरी राज्य में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। गौरवशाली और अत्यधिक धार्मिक राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और इसलिए वह सोने, अनाज, पुत्रों और पौत्रों से समृद्ध था। वह भगवान श्री विष्णु के प्रति भी बहुत समर्पित था। एक दिन जब राजा इंद्रसेन खुशी और शांति से अपनी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, तो श्री नारद मुनि आकाश से उतरते हुए दिखाई दिए। राजा ने देवर्षि नारद को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उन्हें महल में आमंत्रित किया, उन्हें आरामदेह आसन दिया, उनके चरण धोए और स्वागत के मधुर शब्द बोले। तब नारद मुनि ने महाराज इंद्रसेन से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग समृद्ध हो रहे हैं? राजा के राज्य के 7 अंग हैं। राजा का स्वयं का कल्याण, उसके मंत्री, उसका खजाना, उसकी सेना, उसके मित्र, ब्राह्मण, उसके राज्य में किए जाने वाले यज्ञ और राजा की प्रजा की आवश्यकताएं। क्या आपका मन इस बात पर विचार करने में लगा हुआ है कि आप अपने व्यावसायिक कर्तव्य को कैसे ठीक से निभा सकते हैं? क्या आप परम भगवान श्री विष्णु की सेवा के लिए अधिक से अधिक समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। आज आपके दर्शन मात्र से मेरे राज्य में सभी यज्ञ सफल हो रहे हैं। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे बताएं कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है। तब श्री नारद ने कहा, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में उतरा, तब भगवान यमराज ने मेरी बहुत प्रशंसा की और मुझे एक उत्तम आसन प्रदान किया। जब मैं उनकी सत्यनिष्ठा और परमेश्वर के प्रति अद्भुत सेवा का गुणगान कर रहा था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को देखा। यद्यपि वे बहुत धार्मिक थे, किंतु समय से पहले ही एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें यमलोक जाना पड़ा। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, महिष्मति में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता है। कृपया उसे मेरी यहाँ की स्थिति के बारे में बताओ कि मेरे पिछले पाप कर्मों के कारण मुझे किसी तरह यमराज के राज्य में रहने के लिए बाध्य होना पड़ा है। उसे कहो कृपया आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करे और बहुत दान करे ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। दार्शनिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से घर भगवान के पास वापस जाने के लिए कृष्ण चेतना का अभ्यास करना पड़ता है। जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति नरक में पीड़ित है वह कृष्ण चेतना का अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, जिसे नरक की प्रतिक्रियात्मक यातनाएं असंभव बना देती हैं। यदि नरक में पीड़ित पापी का कोई रिश्तेदार पापी के नाम पर कुछ दान देता है, तो वह नरक से निकलकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। लेकिन यदि पापी का रिश्तेदार अपने पीड़ित परिजन के लिए इस एकादशी का व्रत रखता है, तो परिजन सीधे आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है, जैसा कि ब्रह्मवैवर्त पुराण पर आधारित इस कथा में कहा गया है। श्री नारद ने आगे कहा, हे राजन, मैं बस यही संदेश देने आया हूँ। आपको इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर अपने पिता की मदद करनी चाहिए। आपको जो पुण्य मिलेगा उससे आपके पिता स्वर्ग जाएंगे। राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे महान नारद जी, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया सुने, मैं आपको इंदिरा एकादशी के पालन की पूरी विधि बताता हूँ। यह एकादशी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को प्रातःकाल उठकर स्नान करें,
और फिर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें। दोपहर के समय पुनः बहते जल में स्नान करें और फिर श्रद्धा व विश्वास के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। इस दिन एक बार से अधिक भोजन न करें और रात को जमीन पर सोएं। जब एकादशी के दिन सुबह उठो तो अपने मुंह और दांतों को अच्छी तरह से साफ करो और फिर भगवान के प्रति भक्ति के साथ यह पवित्र व्रत लो। आज मैं पूरी तरह से उपवास करूंगा और सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों को त्याग दूंगा। हे नारायण, हे अच्युत, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में शरण दो। दोपहर के समय श्री शालिग्राम शिला के पवित्र स्वरूप के समक्ष खड़े होकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात पवित्र अग्नि में घी की आहुति दें तथा अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। इसके बाद योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ दक्षिणा दें। अब अपने पितरों को अर्पित किए गए पिंडों को ग्रहण करें, उन्हें सूंघें और फिर गाय को खिला दें। इसके बाद धूप और पुष्प से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें और अंत में भगवान श्री केशव के विग्रह के पास पूरी रात जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल श्री हरि की भक्तिपूर्वक पूजा करें और ब्राह्मण भक्तों को भव्य भोज के लिए आमंत्रित करें। फिर अपने रिश्तेदारों को भोजन कराएं और अंत में चुपचाप भोजन ग्रहण करें। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार इंद्रिय संयमित होकर इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद तुरंत ही वहां से अदृश्य हो गए। राजा इंद्रसेन ने निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया। जैसे ही उन्होंने द्वादशी तिथि को अपना व्रत तोड़ा, आकाश से फूल गिरने लगे। इस व्रत को करने से इंद्रसेन महाराज ने जो पुण्य कमाया, उससे उनके पिता को यमराज के राज्य से मुक्ति मिली और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन की पीठ पर भगवान हरि के धाम की ओर जाते हुए देखा। इंद्रसेन स्वयं बिना किसी बाधा के अपने राज्य पर शासन करने में सक्षम थे और समय आने पर जब उन्होंने अपने बेटे को राज्य सौंपा तो वे भी वैकुंठ के आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी का महात्म्य बताया है। इसे सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, जहां वह शाश्वत काल तक निवास करता है। तो आइए हम इस बहुत ही शुभ इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्त होने के लिए करते हैं। भगवान की लीलाओं को अधिक से अधिक सुनने और पढ़ने तथा उनके पवित्र नामों का जाप करने से हमें परम भगवान कृष्ण की अत्यंत दुर्लभ और मधुर भक्ति प्राप्त होती है और हम देवलोक में वापस जाते हैं, जहां हम अनंत काल तक रहते हैं। इंदिरा एकादशी की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। राधे राधे।